घने जंगल के बीच से गुजरती कच्ची सड़क पर एक साधु लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और मटमैली गेरुआ चादर ने उसके साधुत्व की पहचान को और भी स्पष्ट कर दिया था। सूरज ढलने को था और जंगल में पक्षियों का कोलाहल बंद होने लगा था। साधु अपने मन में भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहा था। इसी जंगल के दूसरे छोर पर एक ठग जिसका नाम रघु था, झाड़ियों के पीछे छिपा बैठा था। रघु एक कुख्यात ठग था जिसने कई यात्रियों को लूटा था, लेकिन आज उसके पास लूटने के लिए कोई नहीं आया था और वह उदास था। तभी उसकी नज़र उस साधु पर पड़ी। रघु ने सोचा, यह साधु तो अकेला है, इसके पास जरूर कुछ ना कुछ होगा। भले ही सोना चांदी ना हो, लेकिन भीख में मिले पैसे तो जरूर होंगे। वह साधु के पास जाने की योजना बनाने लगा। जब साधु पास आया, रघु ने झाड़ियों से बाहर निकलते हुए कहा, ओ साधु महाराज, ठहरो। साधु ने अपनी लाठी को मजबूत पकड़ते हुए ठग की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या चाहिए बेटा? रघु ने अपने चेहरे पर कठोरता लाते हुए कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो बुरा होगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास कुछ खास नहीं है बेटा। एक झोली है, उसमें भगवान का प्रसाद और कुछ पुराने कपड़े हैं। इन्हें लेकर क्या करोगे? रघु को यह सुनकर झुंझलाहट हुई। उसने झपटकर साधु की झोली छीन ली और उसमें झांकने लगा। झोली में सचमुच कुछ सूखे फल, एक पुराना कमंडल और कुछ किताबें थी। यह सब तो बेकार है, रघु ने चिढ़ते हुए कहा। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, धन और वस्तुएं तो नश्वर हैं, तुम क्यों इन चीज़ों के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? रघु ने कठोरता से कहा, मुझे तुम्हारी उपदेश नहीं चाहिए, अपने रास्ते जाओ। साधु ने अपनी झोली वापस नहीं मांगी। वह अपनी लाठी उठाकर चलने लगा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसने रघु की ओर देखा और कहा, बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा हृदय बहुत बेचैन है। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रघु को पहले तो लगा कि यह साधु उसे बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन फिर उसने सोचा, यह बूढ़ा आदमी मुझे क्या दिखाएगा। चलो देखते हैं, हो सकता है किसी खजाने का राज बता दे। वह साधु के पीछे पीछे चलने लगा। साधु उसे एक पहाड़ी के पास ले गया, जहाँ एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के पास एक पवित्र नदी बह रही थी। साधु ने उसे अंदर बुलाया और कहा, सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे भीतर है। खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। यदि तुम संतोष और शांति पाना चाहते हो तो अपने जीवन को बदलो। चोरी और ठगी तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। रघु ने साधु की बातों को मजाक में लिया और बोला, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे बताओ यहाँ खजाना कहाँ है? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम खजाना ही चाहते हो तो कल सुबह नदी के किनारे आना, मैं तुम्हें खजाना दूंगा। रघु ने साधु की बात मान ली और रात को वहीं रुका, लेकिन वह पूरी रात सोचता रहा कि क्या सच में कोई खजाना होगा। अगली सुबह साधु उसे एक नदी के किनारे ले गया और कहा, इस नदी के भीतर सबसे अनमोल खजाना छिपा है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें पूरी श्रद्धा और धैर्य से काम लेना होगा। रघु ने नदी में झांक कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने चिढ़कर कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, ध्यान से देखो, इस पानी में तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। यदि तुम अपने भीतर झांकोगे तो सच्चा सुख और शांति पाओगे। रघु ने पहली बार अपने जीवन में अपने बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसका सारा जीवन दूसरों को ठगने में बीता, लेकिन उसने कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं की। साधु के शब्द उसके मन में गूंजने लगे। उसने साधु से माफ़ी मांगी और कहा, महाराज, मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? साधु ने कहा, हर नया दिन एक नया अवसर है। यदि तुम सच्चे मन से परिवर्तन चाहते हो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। रघु ने ठगी छोड़ने का फैसला किया और साधु के साथ रहकर ध्यान और सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वह एक ईमानदार व्यक्ति बन गया। कुछ वर्षों बाद वही रघु जो कभी एक ठग था, गांव गांव जाकर लोगों को सच्चाई और संतोष का पाठ पढ़ाने लगा। लोग उसे सुनते और उससे प्रेरणा लेते, और इस तरह एक साधु की दया और ज्ञान ने एक ठग के जीवन को बदल दिया। इस कहानी से हमें कई तरह की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। धन दौलत, भारी वस्तुएं या संपत्ति से स्थायी खुशी नहीं मिलती। सच्ची खुशी अपने भीतर से आती है। जब हम अपने पास जो कुछ है उसमें संतोष पाते हैं तो हमारा जीवन सुखद हो जाता है।
कोई भी व्यक्ति कितना भी भटक चुका हो, यदि वह अपने भीतर झांक कर अपनी गलतियों को पहचान ले और सुधरने का संकल्प ले, तो वह अपना जीवन बदल सकता है। सही समय पर सही व्यक्ति से मिला मार्गदर्शन किसी के जीवन को बदल सकता है। साधु की दया और समझ ने रघु के जीवन को नई दिशा दी। हमें भी अपने जीवन में सही सलाहकारों और मार्गदर्शकों की जरूरत होती है। साधु ने रघु की ठगी और कठोरता के बावजूद उसे दया और क्षमा का भाव दिखाया। उसने रघु के कठोर दिल को पिघलाया और उसे आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया। दया और क्षमा में अपार शक्ति होती है। कोई भी गलती या अपराध इतना बड़ा नहीं होता कि उसे सुधारा ना जा सके। हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर होता है, बशर्ते व्यक्ति में सही दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प हो। इस कहानी का सार यही है कि सही सोच, दया और आत्मबोध से किसी का भी जीवन सकारात्मक रूप से बदल सकता है। धन्यवाद।